and welcome to the video of meter bridge. As you can see in the presentation, meter bridge is the simplest practical device based on the principle of Wheatstone bridge. It is used to measure an unknown resistance experimentally. ये सेटअप यहाँ पर दिखाया गया है जिससे यूज करके you can find out the unknown resistance using meter bridge. The meter bridge used in the laboratory यहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया है। मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि इसको आप लोग कैसे थियोरेटिकल ब्रिज जो है उसके साथ टैली कर सकते हो। तो पहले एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड हियर, वही आप वीडियो पॉज करके गो थ्रू कर सकते हो। बट बिफोर डूइंग दैट लेट मी एक्सप्लेन यू what are the things in the meter bridge. अब ये जो प्रैक्टिकल मीटर ब्रिज है इसमें ये इन्वर्टेड एल शेप की कॉपर की एक पट्टी होती है, एक पट्टी ये कॉपर की होती है और ये स्ट्रेट पट्टी होती है। ये जो भी सर्कल्स आप लोगों को दिख रहे हैं इस फिगर में, वो सर्कल्स एक्चुअली वायर ज्वाइन करने की arrangement है। You can connect the wiring leads there. तो ये पॉइंट जो है, ये सर्कल्स जो है, उस जगह पर आप लोग वायर को ज्वाइन कर सकते हो। पॉइंट ए और सी इस मीटर ब्रिज में जो दिखाया गया है उसके नीचे ये 1 मीटर लॉन्ग स्केल होती है और उसके ऊपर पॉइंट ए और सी पर 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट किया गया होता है, जिसका क्रॉस सेक्शन वेरी नहीं करता। वैसा रेजिस्टेंस वायर ए से सी में कनेक्ट करते हैं। पॉइंट बी जो है वहां पर आप ये जो है वो गैल्वेनोमीटर का सिंबल है, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर सकते हो। और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड जो होगा उसके ऊपर आप जॉकी की, एक स्पेशल टाइप की है जिसको आप लोग प्रैक्टिकल करोगे तो पता चलेगा कि वो किस टाइप की है, उस एंड को कनेक्ट करते हैं। एक्चुअली जॉकी की इज एन अरेंजमेंट इन विच यू कैन सर्किटली connect galvanometer to the resistance wire and you can slide over the resistance wire very easily. Now these inverted L-shaped copper putties are connected with the battery key and rheostat. Rheostat एक वेरिएबल रजिस्टर होता है। आगे जाके हम लोग देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी एडजस्ट करने के लिए रियोस्टेट को ऑपरेट करना होता है। मेरे एक अलग से वीडियो में रियोस्टेट को कैसे ऑपरेट करना है और रियोस्टेट प्रिंसिपली क्या होता है वो मैं बताऊंगा। बट अभी आप लोगों को इतना याद रखना सफिशिएंट है कि ये वेरिएबल रजिस्टर की तरह काम करता है। तो ये इन्वर्टेड एल्स जो हैं उसमें ये 3 सीरीज कनेक्शंस दिए जाते हैं। ड्राइविंग सेल दैट इज बैटरी की to switch it on and off and to vary the resistance of the network, overall resistance of the network, and to control the amount of current flowing through the network, RH is there. अब ये जो आर्म्स है दोनों, ये जो पार्ट्स है, ये पार्ट्स में आप लोग रेजिस्टेंसेस कनेक्ट कर सकते हो। Now the main question is how is it relevant to the theoretical bridge? तो वो थियोरेटिकल ब्रिज मैंने जो लास्ट वीडियो में बनाया था वो इसके ऊपर मैं रख रहा हूँ। आप लोग देखना कि ये 2 पॉइंट्स के बीच में R1 कनेक्ट होना चाहिए, ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड होना चाहिए। तो वो वाले पॉइंट, ये जो बैटरी का जो करंट फ्लो आता है वहां से R1 में करंट जाना चाहिए। R1 में से जो करंट फ्लो हुआ है वो सेम अमाउंट ऑफ करंट गैल्वेनोमीटर में न जाते हुए
R2 में फ्लो होना चाहिए। तो गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं फ्लो हो रहा है वो देखने के लिए गैल्वेनोमीटर लगा दिया है ये पॉइंट और पूरे वायर के बीच में। तो जो करंट R1 में आएगा वो करंट R2 में से पास होना ही है। अब ये जो पॉइंट है बैटरी का, ये वाला जो पॉइंट है, वहां पर से ये पूरा R3 और R4 को फ्यूज करके एक ही वायर में डिवाइड किया गया है। जो करंट R3 में से फ्लो होता है वो इस पॉइंट पर आता है, यानी R2 है। R1 से जो करंट निकला वो R2 में से जाएगा, बिकॉज गैल्वेनोमीटर तो नल डिफ्लेक्शन दिखाने वाला है, तभी हम लोग रीडिंग लेने वाले हैं। तो वो सेम करंट यहाँ पर पहुंचना चाहिए जो कि बैटरी के नेगेटिव में जाना चाहिए। जो करंट R3 में आया है, यानी जो वायर में आया है, वो गैल्वेनोमीटर में नहीं जाना चाहिए, पूरा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक आना चाहिए। तो ये देख सकते हो कि ये और कुछ नहीं है बट प्रैक्टिकल डिवाइस है थियोरेटिकल ब्रिज को अप्लाई करने के लिए। वंस अगेन ये आप लोगों को बहुत समझना जरूरी है कि थियोरेटिकल ब्रिज और आपका जो प्रैक्टिकल मीटर ब्रिज है वो और कुछ नहीं है। मीटर ब्रिज इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थियोरेटिकल व्हिटस्टोन ब्रिज। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बैटरी के पॉजिटिव से जो करंट आ रहा है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक ये वाले रेजिस्टेंस से फ्लो करेगा और दूसरा ये वाले रेजिस्टेंस से फ्लो करेगा। ये वाले जो दो रेजिस्टेंस है उसकी जगह हमने एक लंबा वायर ले रखा है और ये दो रेजिस्टेंस ऑलरेडी कनेक्टेड है। उन पर जो कॉमन पॉइंट है वो गैल्वेनोमीटर को जाता है और गैल्वेनोमीटर का दूसरा जो पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट ऑफ R3 एंड R4 को जाता है। तो ये आप लोगों को समझना था कि भाई थियोरेटिकल ब्रिज की ही एप्लीकेशन मीटर ब्रिज है। बाकी इसका जो लास्ट पार्ट है वो तो एकदम सिंपल है। आप लोगों को पता है कि मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि ये जो है ये स्टैंडर्ड आर्म्स कहते हैं जिसमें रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, लाइक हियर R1 एंड R2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और ये R3 और R4 की जगह एक लंबा सा वायर ले लिया है। अब वायर के लिए आप लोगों को पता है कि उसका जो रेजिस्टेंस है R इज इक्वल टू रो L बाई A। तो हम लोग क्या करते हैं कि R1 इस लिंब में लेते हैं, R2 इस लिंब में लेते हैं और फिर सर्किट ऑन करके जॉकी की को शिफ्ट करके इसके ऊपर सरका करके गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन जहां देता है वहां पर रुक जाते हैं। यहां से लेकर के ये लेंथ जो है उसको L1 कहते हैं और बाकी की जो लेंथ बच गई है वो 100 माइनस L1 हो जाएगी। यहाँ आप लोग उसको L2 कह सकते हो। यानी इतने वाले वायर का जो रेजिस्टेंस है वो R3 हो जाएगा और इतना वाला जो वायर है उसका रेजिस्टेंस R4 हो जाएगा। अब हमारे पास था R1 बाय R2 इज इक्वल टू क्या था, रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD और बाकी का जो बच गया that divided by resistance of wire DC। यानी R1 by R2 theoretically R3 by R4 था, but R3 is proportional to L1 and R4 is proportional to L2। सेम प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट तो कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब R1 by R2 is equal to L1 by L2 और L2 को आप 100 माइनस L1 भी लिख सकते हो जैसा आपने फिगर में देखा था। तो आपका ये जो ऑपरेशनल इक्वेशन है वो R1 by R2 is equal to L1 upon 100 माइनस L1 हो जाएगा। R2 इस तरफ ले लो तो R2 यहाँ पर आ जाएगा। R1 की जगह आप लोग अननोन रेजिस्टेंस रख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस रखा, वहां पर नोन रेजिस्टेंस रखा और फिर प्रैक्टिकल परफॉर्म करके L1 निकाल लिया, L2 अपने आप निकल जाएगा और फिर इस इक्वेशन में डाल दो तो आपका फाइनल ये जो इक्वेशन है वो ऐसा हो जाएगा कि अननोन रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू नोन रेजिस्टेंस उस वाली लिंब में जो रखा था वो R इंटू L1 by 100 minus L1 and you will be able to determine the unknown resistance using meter bridge. Thank you.